नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में जौनपुर से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो अब धनंजय सिंह क्या करेंगे? धनंजय सिंह काफी दिनों से जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि क्या समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को जौनपुर से चुनाव लड़वा सकती है। क्या धनंजय सिंह जौनपुर से सपा के टिकट पर ताल ठोकते दिखाई देंगे? इसी खबर का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि धनंजय सिंह की अगली रणनीति क्या होने वाली है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में धनंजय सिंह जेडीयू में हैं और उनको पूरी उम्मीद थी कि वो जेडीयू से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं जौनपुर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी एनडीए से तो अब धनंजय सिंह के लिए दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल हो गए हैं। जेडीयू जो है वो एनडीए में शामिल हो गई है, तो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, वैसे ही धनंजय सिंह ने शाम होते होते सोशल साइट एक्स पर जौनपुर की जनता को तैयार रहने के लिए कह दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73। जी हां, और आगे लिखते हैं जौनपुर। अब इस ट्वीट के बाद हर कोई कयास लगाने लगा कि धनंजय सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या फिर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जौनपुर की सीट इस वक्त हॉट सीट बन गई है दोस्तों, और धनंजय सिंह फैक्टर लोकसभा का सियासी समीकरण बदल सकता है। जौनपुर लोकसभा सीट पर धनंजय सिंह की मजबूत पकड़ है दोस्तों। अगर वो सपा के टिकट पर मैदान में उतरते हैं तो जौनपुर का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होना लाजमी है। जौनपुर शहर की विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से ही है, यानी कि बहुत लंबे वक्त से ही कब्जा है समाजवादी पार्टी का। और इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि यहां यादव मतदाता बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि जौनपुर को पूर्वांचल की हॉट सीट माना जाता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के नेता कृपाशंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे में अगर सपा की ओर से धनंजय सिंह खड़े हो जाते हैं तो सपा को इस लड़ाई में एज मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि धनंजय सिंह निर्दलीय भी चुनाव में लड़ सकते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट से दिग्गज नेता दावेदारी करते रहे हैं। दोस्तों, इतिहास क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पारसनाथ यादव, जिनको मिनी मुलायम भी कहा जाता था दोस्तों, या फिर स्वामी चिन्मयानंद हो, या फिर संघ के दिग्गज नेता दीनदयाल उपाध्याय, जौनपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ते आए हैं। यह सीट पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी अहम मानी जाती है दोस्तों। बहरहाल, एनडीए ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन अब हर किसी की निगाहें धनंजय सिंह के अगले कदम पर है कि आखिर वो कौन सी राजनीतिक चाल चलने वाले हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि धनंजय सिंह की चुनावी एंट्री पासा पलट सकती है। अब दोस्तों, यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर धनंजय सिंह जौनपुर सीट पर कितने मजबूत दावेदार हैं, कितने मजबूत नेता हैं, उनकी पकड़ वहां के लोगों में, वहां के वोटर्स में कितनी है। धनंजय सिंह 2002 चुनाव में पहली बार राजनीति में आए। उनके ऊपर तब बाहुबली का ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो इस छवि से दूर निकलते चले गए। अब तक धनंजय सिंह और उनकी पत्नी ने मिलकर कुल 5 बार चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव लड़े हैं। इनमें से 3 चुनावों में जीत भी दर्ज की है। धनंजय सिंह ने 2002 में पहली बार रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद आता है 2007 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते। फिर आता है 2008 में धनंजय जेडीयू छोड़कर बीएसपी में चले गए। 1 साल बाद 2009 का लोकसभा चुनाव आता है दोस्तों, और 2009 लोकसभा चुनाव में बीएसपी से पहली बार जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव को करीब 80,000 वोटों से हरा दिया था। दोस्तों, यूपी में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है और जौनपुर सीट सपा के खाते में गई है, यानी कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जौनपुर से प्रत्याशी उतारा जाएगा। ऐसे में अब देखना बहुत दिलचस्प है दोस्तों कि अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की बातचीत होती है या फिर धनंजय अकेले अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं।
अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। दोस्तों, साल 2012 के बाद से धनंजय सिंह को कोई मजबूत पार्टी का साथ नहीं मिला। हालांकि यह जरूर कहा जाता है कि उनकी वोटर्स में इतनी पकड़ जरूर है कि वो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। जौनपुर में धनंजय के घर पर जनता दरबार रोज लगता है और लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं, उसका समाधान किया जाता है। तो दोस्तों, ये राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बहुत शुक्रिया दोस्तों।